हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 150 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड कैसा होने वाला है, देखो जरा इस नागिन पुप्पी की कैसे हालत खराब हुई पड़ी है। माहिद, मेरे बच्चे, ये तो नेक आदमी है। नेक आदमी? इतना झूठ बोली जा रही है, बेशर्म औरत। अब्बा के लिए खैरात बांटने के लिए है, अब्बा के लिए खैरात बांटने के लिए नहीं आया है। वो अब्बा को ठिकाने लगाने की वजह से आया है यहाँ पे। और देखो जरा नौटंकी, देखो इसकी कैसे नौटंकी करना शुरू कर देती है। क्या बताए तुमको, हम क्या बताएं यार, मेरा क्या बताएं हम क्या बताएं। मेरा तो दिल करता है ना इस नागिन को नट्टी जौत के ना सीधा खत्म कर देने का, लेकिन क्या करूं मैं। सुनो जरा, हम अपनी 1.5 टांग से पूरी नियाजी मंजिल संभाले। अब जब सोचो, जब ये 1.5 टांग से पूरा नियाजी मंजिल को सर पे उठा के रखी हुई है, तो अगर दो दो टांग होता तो क्या करती। ये जो 1.5 टांग है ना, उस एक टांग जो आधा बचा हुआ है उसको भी काश कोई तोड़ देता तो कुछ ज्यादा अच्छा होता, मजा ही आ जाता हम लोगों को। अच्छा भला माहिर उस इंसान की फील्डिंग सेट करने वाला था, कहाँ से ये बुलाने के लिए उसको आ गया, जिसकी वजह से इसको जाना पड़ रहा है। वरना हम लोगों को बड़ा तमाशा देखने को मिलता, मिस कर दिए तमाशा हम लोग। अभी भी इस फुफ्फी को कौसर की लाश चाहिए। मुझे लगता है कौसर आंटी जिंदा है, ऐसे गायब किया गया है, ये अब भी उनकी लाश को ढूंढ रही है। इट मीन्स वो जिंदा है और बहुत जल्दी एपिसोड में वापस भी आएगी। ये औरत अपने पति को बचाने के लिए शहर के पास आई हुई है, ताकि शहर माहिद को मना करेगी उसको जेल भिजवाने से तो वो बच जाएगा। और शहर यहाँ अपना काम करी, उसके बगीचे के बारे में पूछ रही है, अता पता लगा रही है, जिससे कि जब उसको पता चलेगा तो ये वहां तक भी पहुंच के वहां पे भी अपना तहकीकात जारी रख सके, पता लगा सके। कहीं हो सकता है कि उस आम के बगीचे में ले जाके छुपाया गया हो या फिर कुछ ऐसा। शहर का रिएक्शन साफ साफ बता रहा है कि ये उस औरत से तो ही बात निकलवा रही है, वो सब इसके फायदे के हो सकते हैं ऐसा सोच रही है। इसीलिए कह रही है इस औरत को कि ठीक है आप जाइए, हम आपके हस्बैंड की बेगुनाही के बारे में माहिर को जरूर बता देंगे। और अमाल अमाल भी लाइक कि क्या कर रही है शहर यार। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि इतना बोलती है लेकिन वहां पे चुपचाप शहर को देख रही है कि जो भी कर रही है करने दो, मैं बीच में क्यों ही जाऊं बोलने। डॉक्टर फरीद माहिद से मिलने आ गए। क्या लगता है आप लोगों को, डॉक्टर फरीद कोई हिंट दे पाएंगे क्या ये हुस्ना फुफ्फी के बारे में और हैदर के बारे में? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फिलहाल बताएंगे गाइस। और इस जगह को माहिद खरीद लिया है, जिस जगह पे वो शहर रेंट पे रह रही है ना, उस पूरे बिल्डिंग को ही खरीद लिया हुआ है। वो बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, जो भी हो, उसको पूरा खरीद लिया हुआ है ताकि शहर सेफ रह सके, उसको किसी से भी कोई परेशानी ना हो। मेरी वीडियो जो लड़के देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी आप लोगों को माहिर से कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी शादी हो रखी है तो थोड़ा इस टाइप से मतलब केयर किया करो यार, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करो। ये नहीं कि मतलब बहुत क्वीन वाली ही सही, छोटे छोटे एफर्ट्स किया करो भाई, अच्छा लगता है हमें। और आप लोग माहिद की आवाज़ में दर्द महसूस कर सकते हैं, कह रहा है इस वक्त शहर हमें देखना भी नहीं चाहती। और डॉक्टर फरीद को बता रहे हैं कि शहर ने हमें खुद से दूर तब किया है जब शहर को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, हमारे सहारे की ज़रूरत थी, हमारे साथ की ज़रूरत थी। उस नाजुक से मोड़ पे शहर ने हमें खुद से दूर कर दिया है। इस बात का तकलीफ माहिद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और ये मतलब गाइस, आप लोग देख रहे हो माहिद क्या कह रहा है, इस वक्त हमें हमारे जज्बातों से ज़्यादा ज़रूरत हमें शहर है, शहर का देखभाल करना है, शहर का केयर करना है। उफ यार माहिद, क्या कहूँ मैं। गाइस, उधर माहिर शहर की सेफ्टी के लिए
पूरा अपार्टमेंट खरीद चुका है, वो बिल्डिंग पूरा खरीद चुका है। इधर शहर अब मलिहाबाद के लिए निकलने के लिए बात कर रही है। मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है सीधा वहां जाने की बात करी। मुझे तो पहले से पता था कि ये इसीलिए निकलवा रही है। गाइस, शहर का रिएक्शन देख के मुझे अपनी खुद की दीदी का रिएक्शन याद आ रहा है कि वो मेरे साथ क्या करती है। मुझे कोई भी काम देती है तो मुझे जेन्युइन ये किचन का काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता करने। वो जो भी बताती है बस मैं वही करती हूँ। और ये जैसे शहर रिएक्ट कर रही है, तो तुम्हें कहा था ना पहले धो के फिर तौलिया से सुखा के उसके बाद में उसको काटने के लिए, तुम क्या की। ठीक ऐसे ही मेरी भी दीदी है हमको कुकिंग क्लास देती रहती है, मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता। मेरा है कि भाई तुम बता दो, मुझे नहीं सीखना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई कुकिंग में। मेरी आत्मा रोती है किचन में जाने से, मैं किचन का कोई काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं तो इतनी बड़ी आलसी हूँ कि अगर मेरी मम्मी मेरी दीदी मतलब घर पे कोई ना हो तो मैं एक दिन भूखा सो जाऊंगी या फिर कुछ बाहर से मंगा के खा लूंगी, लेकिन खाना नहीं बनाऊंगी। नो, नॉट एट ऑल। गाइज, इन दोनों बहनों का चल क्या रहा है। शहर पूछ रही है हम डॉक्टर साहब से मदद ले सकते हैं, तो अमाल करिए बिल्कुल भी नहीं। अमाल करिए हम माहिर से मदद नहीं ले सकते, तो शहर करिए बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, तुम दोनों को मतलब प्रॉब्लम है। ये करिए बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं, माहिर से नहीं, और वो दोनों इधर एक साथ बातें कर रहे हैं। माहिर और डॉक्टर फरीद दोनों उन दोनों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों लड़की है कि अपने जिद पे अड़ी हुई है कि हमें इन दोनों से मदद लेना ही नहीं है। अमाल चाहती है डॉक्टर फरीद से मदद नहीं ले, और शहर चाहती है कि माहिर से मदद ना लिया जाए। और माहिर भी यही सही कह रहा है। माहिर अब अजीब तमाशा है, हम दोनों को मदद भी करनी है उनकी और सामने भी नहीं आना है, क्योंकि वो दोनों चाहती नहीं है कि ये मदद करे, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प दोनों कर रहे हैं। गाइस मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फाइनली डॉक्टर फरीद जाते जाते रुक के माहिद को उसको उसकी फर्ज को याद दिला रहे हैं कि आप अपनी फर्ज मत भूलिएगा। और ये भी कह रहे हैं कि आपकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ के उसका गलत फायदा उठा के जो आपका है वो आपसे छीन ना ले, इसलिए आप याद रखिएगा कि मुफ्ती साहब ने आपसे जितनी भी उम्मीदें लगाई है उस पर आपको खरा उतरना है। डॉक्टर फरीद कह रहे हैं लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ के मन गढ़ंत कहानी बना करके और जो आपका है वो आपसे छीन लेंगे। तो माहिद कह रहा है साफ बताइए, क्लियर बताइए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर फरीद क्लियरली सेड दैट हैदर का नाम डॉक्टर फरीद ले लिया और माहिर एकदम शॉक हो गया है। माहिर एकदम शॉक हो गया कि अरे हैदर का नाम ले रहे हैं। चलो अब माहिर के माइंड में ना ये बात रहेगा क्योंकि डॉक्टर फरीद ने बताया, बिकॉज डॉक्टर फरीद को इन लोगों के फैमिली इशू से कोई लेना देना नहीं है। और अब माहिर अगर माहिर को कोई कुछ कहता है ना तो वो बहुत ध्यान से सुनता है। ये हैदर बेवकूफ तो है, माहिर को बहुत कमजोर समझने की गलती कर रहा है कि सारे लोग उसके खिलाफ है। अब क्या दिक्कत है, अब तो सारे लोगों ने कह दिया हुआ है कि हमें मुफ्ती शहर बनाएंगे और बना देंगे। लेकिन ये हुस्ना पुप्पी को बहुत अच्छे से पता है कि माहिर काबिल है मुफ्ती बनने का, लेकिन उसको नहीं बनने देना चाहती क्योंकि ये लालची औरत अपने बेटे को मुफ्ती बनाना चाहती है। जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। और ये इतना बड़ा गेम प्लान करे कि एक बार लोग तुम्हें मुफ्ती बनाने का ऐलान कर दे, उसके बाद माहिर जो करता है करते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। माहिर करेगा और फर्क भी पड़ेगा क्योंकि अब आप लोगों को जितना भी प्लान करना है ना हुस्ना पुप्पी आप दोनों माँ बेटा करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अब आप लोगों का प्लान फेल होगा। क्योंकि माहिर को अब डाउट हो गया है कि आपका बेटा उसके साथ क्या करने वाला है। डॉक्टर फरीद उसको बता दिए हुए हैं। सो अब डाउट सिर्फ हैदर पे नहीं जाएगा, आप पे भी जाएगा हुस्ना पुप्पी। सो अब आप रेडी रहिए। माहिर जितने लोगों को कॉल किया है सब कोई हैदर का ही नाम ले रहा है कि मेरे पास हैदर का ऑलरेडी कॉल आ चुका है, हैदर को लोग सलामत रखे, हैदर ही है जो सबको संभाल रहा है, ब्ला ब्ला, हैदर, ओनली जस्ट हैदर एंड हैदर, सिर्फ हैदर का ही बात चल रहा है। वहां माहिर कोई कहीं है ही नहीं।
सो अब जो डॉक्टर फरीद बताए हैं, अब माहिद का शक यकीन में बदल रहा है। माहिद का अब शक यकीन में बदल रहा है कि सच में हैदर कुछ तो जरूर प्लान करने वाला है। माहिद माय डार्लिंग, थोड़ा सा अपनी फुफ्फी पे भी ध्यान दे लो कि वो भी है इसमें शामिल। बिना उनके कुछ किए हुए ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन माहिद बेचारा फंस गया हुआ है ना कि शहर को अकेले रात में छोड़ के जाए कैसे, और वहां नहीं जाएंगे तो वहां सारा गेम बिगड़ रहा है। सो करे सो क्या करे। आई होप कुछ अच्छा सोचेगा, किसी को यहाँ पे रखेगा ख्याल रखने के लिए और फिर जाएगा, क्योंकि माहिद को अब जाना बिल्कुल जरूरी हो गया है। नहीं जाएगा तो सच में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गाइस, मुझे लगता है ये चौकीदार जानबूझ के शहर को परेशान कर रहा है, क्योंकि आधी रात में कोई भी मकान मालिक किसी को घर से तो एटलीस्ट नहीं निकालता है, वो भी बिना गलती का, बिना कुछ किए हुए। और ये बता भी रहा है कि मकान मालिक उस रूम में बैठा हुआ है, और आधी रात में घर खाली करने की बात करे तो शहर है, वो रुकती कहाँ है, बस सीधा जाकर रूम में घुसी और वहां मिला उसको माहिद। ऐसे कैसे घर खाली करने के लिए कह सकते। माहिद शॉक हो गया कि यार ये कहाँ से आ गई। वो चौकीदार कह रहा है कि साहब सबने घर खाली कर दिया है, ये नहीं कर रही है। तो माहिद कह रहा है कि इनके लिए नहीं था, बाकी सबके लिए था। और शहर माहिद को यहाँ पे देख ली है और देखते समझ गई है कि ये क्यों पूरा अपार्टमेंट खरीद लिए हुए है। शहर कह रही है कि पैसे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उड़ाते फिरे, मतलब मेरी वजह से पूरा घड़ी खरीद लिया, ये पूरा मोहल्ला ही खरीद लिया, ये तो बड़ी गलत बात है। यार शहर कितनी लकी है, मतलब उसकी सेफ्टी के लिए माहिद पूरा इलाका ही खरीद लिया हुआ है। वाह यार। और शहर कह रही है माहिद को कि आप चुपचाप शराफत से नियाजी मंजिल वापस चले जाइए। तो माहिद कह रहा है नहीं, हम नहीं जाएंगे। शहर कह रही है क्या दिक्कत है। तो कह रहा है दिक्कत आप है, जब तक आप किसी महफूज जगह पे नहीं चली जाती तब तक यहाँ पे हमें पहरेदारी करनी पड़ेगी, इस जगह का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि कोई भी मुसीबत आप तक पहुंचने से पहले उसे हमारे दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। शहर को याद ही नहीं रहा, वो बोलते बोलते कह रही है अगर हम मलिहाबाद जाएंगे तो क्या आप उसके भी आसपास का सारा सामान को, एक काम करिए मलिहाबाद के सारे जो आसपास के गांव हैं, जो भी मोहल्ले इलाके हैं, सबको खरीद लीजिए, क्या पता हम रास्ता बदल लें। और इसको समझ ही नहीं है कि इसको मलिहाबाद का नाम नहीं लेना था। अब माहिद कह रहा है कि आपने मलिहाबाद का जिक्र क्यों किया, अब बताइए आप कौन सा नया खुराफात करने वाले हैं। माहिद समझ गए कि ये पक्का कहीं ना कहीं तो जाने वाली है। सैर करिए, हम तो ऐसे ही मिसाल दे रहे थे, लेकिन माहिद को पता है कि ये ऐसे कुछ नहीं बोलती। तो माहिद कह रहे मिसाल दे रही थी, आप तो जापान का भी दे सकती थी, लेकिन आपने तो नहीं दिया, मलिहाबाद ही क्यों। कुछ तो करने वाली है, बताइए क्या करने वाली है, आपके खुराफात दिमाग में क्या चलने वाला है। सो अब माहिद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीखा कि क्या हालत बना के रखा हुआ है अपने कमरे का। अब माहिद समझ रहा है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मुझे पॉइंट से हटाने का कोशिश करिए ताकि टॉपिक खत्म हो जाए, उस टॉपिक पे बात करना हम बंद कर दे। लेकिन माहिद बिल्कुल बहुत तेज है, बहुत दिमाग है उसके पास, वो ऐसे मानेगा नहीं। माहिद कह रहा है जब भी आप कहीं हाथ लगाते हैं मुसीबत और बढ़ा देती है और नाम हमारा लगा देती है, ब्लेम हमको कर देती है कि हमारी वजह से हुआ है। अब पूरा बाल खराब कर लिया, पूरा शक्ल खराब कर लिया, और कह रहा है एक तो हम आईना लाना भूल गए हैं। मतलब एक दिन आया है, अभी अभी पूरा मोहल्ला खरीदा है और उसमें भी साहब आईना लाना भूल गए हैं। क्यों? ताकि इनकी बेगम अपनी शक्ल देख सके। और अब मोबाइल में उसको उसमें शक्ल दिखा रहे कि देख लो भाई क्या खूबसूरत परी बनी हुई हो। गाइज, ये शहर को बताते बताते लास्ट में मुझे लग रहा है कि ये खुद से ठीक करेगा, कहेगा आप रहने दीजिए हम कर देते हैं, और फिर ये हो सकता है कि खुद से ठीक करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है माहिद करे, पता नहीं, करे ना करे वो अलग बात है, बट मुझे लग रहा है। गाइज, माहिद पानी लेकर के आया है शहर का फेस को साफ करने के लिए, एंड आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे अपने हाथ को भिगा करके और सीधा शहर के फेस को साफ कर रहा है। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना प्यारा लग रहा है यार। मतलब वैसे तो माहिद उसको टच नहीं करता है, बट स्टिल उससे जो हो पाता है, मतलब कायदे में रह के जो वो कर पाता है ना वो करता है। और यार कितना सुंदर लग रहा है, हाय मैं मर जाऊं, बहुत प्यारा लग रहा है यार। मतलब ऐसे ऐसे सीन मतलब हर एपिसोड में दिखा दिया करो यार, थोड़ा दिल खुश हो जाता है हमारा। और दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हैं। शहर को देखो जरा, वो भी उस
पल को ना फील करती है। वहां पे जो भी होता है ना, जब माहिर आजू बाजू में होता है, पास में होता है, तो उस चीज को ना सहर बहुत अच्छे से फील करती है, क्योंकि उसको पता है कि वैसा पल बहुत कम मिलता है उसको। वाह यार, यार मतलब देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, ये पूरा होल सीन इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। बिल्कुल क्लीन कर दिया शहर को, शहर का फेस बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा करके एकदम मस्त क्लीन कर दिया। लेकिन भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा वाला प्यारा सा सीन दिखा दिया करो, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाइड, शहर को लग रहा है कि माहिद अब सब बात भूल गया होगा, कह रही है हम चलते हैं, हमारी भूखी होगी, कह रहा है माहिद, कह रहा है हम भी साथ चलते हैं, आप तो बताने से रही, हम खुद ही चल के अमाल से पूछ लेते हैं कि आप मलिहाबाद क्या करने जा रही है। और ये ट्राई कर रही है कि वो वॉशरूम में है, कैसे जा सकते हो, लेकिन माहिद माहिद है, उसको पता है कि ये झूठ बोलती है, वो सीधा रूम के अंदर गया है और उसको देख रहे हैं वो मैंगो, और आम उठा के आम के स्मेल से वो पता कर लिया कि उस आम का नाम क्या है। उसे ऐसे पूछ रहा है, आप जानती है इस आम का नाम क्या है? इस आम को मलिहाबादी दशहरी आम कहते हैं। पर ये करिए नहीं, हुसैनपुर दशहरी आम इसको कहते हैं। माहिद कह रहा है झूठ बोलने के लिए, माहिद भी लाइक कि झूठ बोलने के लिए लड़की कुछ भी कर लेती है, अपना बात मनवाने के लिए कुछ भी कर लेती है। लेकिन माहिद तो पहले ही ताहिर से बात कर चुका है कि ये गई हुई थी, कहाँ गई थी, कितना बड़ा ब्लंडर की है, क्या की है। ताहिर हर चीज का अपडेट माहिद को दे चुका है, तो ये समझ गया है कि ये कहाँ जा रही है। मलिहाबाद में वो जो हुसैन है, उसका आम का बगीचा है, वहां जा रही है पता करने के लिए, मिलने के लिए और सब कुछ पता लगाने के लिए। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा होने वाला है कल का एपिसोड। गाइस, अपकमिंग एपिसोड में फाइनली माहिद अपने दर्द को शहर के सामने कह रहा है। शहर तो सेल्फिश हो चुकी है, आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। और माहिद कह रहा है, शायद आप नहीं जानते, लेकिन दादा हुजूर के जाने के बाद में हमारी भी जिंदगी बिखर रही है, और हो सकता है कि ये माशरा अपना नया मुफ्ती शहर चुन ले। लोग हमारे पीठ पीछे बहुत गेम खेल रहे हैं, वो सारी बातें शहर के सामने कह रहे हैं। हो सकता है कि अपकमिंग एपिसोड में या फिर उससे नेक्स्ट एपिसोड में शहर अपनी सेल्फिशनेस को साइड पे रख के थोड़ा माहिद को संभालने का कोशिश करे, माहिद के दर्द को महसूस करने का कोशिश करे कि माहिद तो उसका साथ दे ही रहा है, लेकिन उसका भी फर्ज है कि वो माहिद का साथ दे, उसको सपोर्ट करे, थोड़ा उसको संभाले। वो बहुत ज्यादा अकेला हो गया, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, जो था वो मर गया और जो थी वो अब सेल्फिश हो चुकी है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।